नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलिफ ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ। ना कर मिन्नत ख्वाज खिदर दी, तेरे अंदर आबे हयाती हूँ। शौक द डीवा बाल अंधेरे, मतलब भी यार खड़ाती हूँ। जो मरण थी अगे मर गए बाहू, तिना हक दी रम्ज पिछाती हूँ। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खबर नहीं क्या है नाम इसका। खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, वाजिबुत तक़दीस, वाजिबुत तहरीम, मुर्शिद माँ, कायद माँ, जानशीने सुल्तानुल फ़क्र हजूर हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब, सरपरस्त आला इस्लाही जमात व आलमी तंजीमुल आरिफीन, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शोबाज आरफा हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, जुमला शहजादगाने खानवादाए सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, तमाम मशाइख़ उज़्ज़ाम, तमाम उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ मोहतरम मेहमानाने गिरामी, हाज़रीन नाज़रीन सामीईन, भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे जो भाई और दोस्त वैसे ही खड़े हुए हैं, और मेरे भाई और दोस्त जो बोल रहे हैं, मैं आपसे निहायत माजरत के साथ और मुअद्दबाना तरीके से अर्ज़ करता हूँ कि आपके खड़े होने की नुमाइंदगी के लिए मैं खड़ा हूँ और आपके बोलने की नुमाइंदगी के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आप तसल्ली से तशरीफ़ रखें और ख़ामोश हो जाइए। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, आप तमाम अहबाब को मालूम है कि सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत पाक और आपकी निस्बत ख़ास से हमारे मुर्शिद करीम
सुल्तानुल फ़क्र हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन का और दीगर मुतअद्दिद शोबाजात का क़याम अमल में लाया, ताकि इस पुरफितन दौर में जो हमा हैसियती ज़वाल की इस कैफियत से गुजर रहे हैं, जिसमें हमारा हर तशख़्ख़ुस मजरूह है, हमारी हर हैसियत रूबा ज़वाल है, हमारे सरों पे मौत के, बदअमनी के और बदचलनी के साए मुंडला रहे हैं। ख्वाह वो हमारी इस्लामी हैसियत हो, वो हमारी पाकिस्तानी हैसियत हो, या वो हमारी इंसानी हैसियत हो, हमें उसमें अपने ज़वाल से निकलने के लिए, अपने उस तशख़्ख़ुस के वक़ार को बहाल करने के लिए मुल्क, मिल्लत और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़, दिफा और बका के लिए अपना किरदार अदा करना है। और मेरे मुर्शिद करीम ने इन बैनुल अक़वामी और इन आलमगीर नजरियात और इस सोच के साथ आपने इस तहरीक के पौधे की आबियारी की और तिनका तिनका इकट्ठा फरमाया, जर्रा जर्रा इकट्ठा फरमाया। और आज हम अगर तारीख़ इस्लामी की साबका रवायात के मुताबिक इसका तहरीकी जायजा लें, तो आज हमें मालूम होता है कि एक वक्त वो था जब हमारे हुजूर मुर्शिद करीम ने तिनके तिनके को और जर्रे जर्रे को इकट्ठा फरमाया और इतनी मेहनत और तगोदो फरमाई, जिसके नताइज आज अल्लाह ताला ने ये दिए कि जो उस वक़्त उस मुसलमानों की जमात के लिए अल्लाह ने फरमाया था कि यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि अल्लाह के दीन में लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। आज हमें ये तहरीकी पौधा अपनी उसी जवानी में नजर आ रहा है कि यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, के लोग जोक दर जोक इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और देखें कि इस वक्त हम जिन कैफियत से उस जिस करब से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और आलम इंसानियत के लिए, इसमें हमारी जो सबसे बुनियादी खराबी और हमारी जो सबसे बुनियादी लग़्ज़िश है वो ये है कि हमने तमाम के तमाम अपने अमूर और अपनी तमाम की तमाम जिम्मेदारियां उनको हमने तकदीर के हाथ में दे दिया कि हमारे लिए जो तकदीर लिख दी गई है, हम कुछ करें या ना करें, हम कोई काविश करें या ना करें, हम कोई जद्दोजहद करें या ना करें,
हम कोई मेहनत करें या ना करें, हमारी तकदीर में अगर हमें जलील और रुसवा लिख दिया गया है तो हम जलील और रुसवा रहेंगे। अगर हमारी तकदीर में हमें फातेह और खुशहाल लिख दिया गया है तो हमें फातेह होने से और खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा वो बुनियादी नजरिया है जिसने आज हमें औजे सुरैया से अस्फलुस साफिलीन में धकेल दिया, जिसने हमें बेअमली की तरफ राग़िब किया। इसमें कोई शक नहीं कि हमें किसी भी लम्हे तवक्कल का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि हमें जद्दोजहद और मेहनत का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपनी बकिया गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं कि हमारी तकदीर की 3 चीजें रब्बे जुल जलाल ने अपने पास रखी, बाकी भी तमाम इख्तियारात उसी के कब्ज़े कुदरत में हैं, उसी के इख्तियार में हैं, मगर उसने इंसान को इसकी तकदीर की तामीर के लिए वो इख्तियारात तफवीज़ कर दिए कि जैसे तू अमल करेगा वैसे तेरी तकदीर रकम होगी। और वो 3 इख्तियार इंसान की जिंदगी, मौत और रिज़्क़, अल्लाह ने ये अपने पास रखे कि मैं जिसे चाहूं, जब चाहूं, जितना चाहूं अता करूंगा। मगर इंसान के दीगर इख्तियारात जिनका ताल्लुक इसकी जिंदगी के दीगर मुहर्रिकात के साथ है, वो तमाम इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान को अता किए हैं, रास्ते दिखा दिए कि ये ठीक रास्ता है, इसका अंजाम ये होगा, ये गलत रास्ता है, इसका अंजाम ये होगा। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बता दिया इंसान को। अब इंसान की ये मर्जी है, अब इंसान का ये इख्तियार है कि वो सिरात मुस्तकीम पे चले या वो शैतान के रास्ते पे चले। आप आलम अरवाह में देखें, आप आलम अरवाह में देखें, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी तसनीफ लतीफ कलीदो तौहीद खुर्द में आलम अरवाह का एक वाकया बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक फरमाना चाही तो उन अरवाह को अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या वो मामला वहां पे पेश आया। तो मैं हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की उस इक्तिबास को आपके सामने पेश करता हूं। आप फरमाते हैं कि पर्दा-ए नूर से कुदरत के 2 हाथ बरामद हुए, दायां हाथ और बायां हाथ। बाएं हाथ की जानिब, उल्टे हाथ की जानिब अल्लाह तबारक व तआला ने कहर और जलालियत की नजर से देखा, जिससे शैतानी आग पैदा हुई। और दाएं हाथ की जानिब, सीधे हाथ की जानिब अल्लाह तबारक व तआला ने लुत्फ से, करम से, मेहरबानी से देखा, जिससे सूरज से भी रोशन तर नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर हुआ। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुन फरमाया और कुल्लो जुज़ की मखलूकात और मौजूदात की दर्जा बदर्जा, जमात व जमात
सफ बसफ वो तमाम अरवाह अल्लाह तबारक व तआला की जानिब मुतवज्जे होके खड़ी हो गई। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाएं हाथ से, अपने उल्टे हाथ से दुनिया, जीनत दुनिया और आराइश दुनिया को जाहिर किया। और जब अल्लाह ताला ने अपने बाएं हाथ से दुनिया और इसकी लज्जतों को सामने किया तो सबसे पहले शैतान नफ्स अम्मारा के साथ उस दुनिया, जीनत दुनिया, आराइश दुनिया और लज्जत दुनिया के अंदर दाखिल हो गया। और वहां पे शैतान ने उन लज्जात दुनिया में दाखिल होते हुए उसने बआवाज़ बुलंद 24 नारे बुलंद किए, उसने 24 आवाजें लगाई। हजूर सुल्तानुल आरिफीन वो 24 आवाजें लिखते हैं। नंबर 1, सुरीले राग और नगमे का नारा, हुस्न परस्ती का नारा, हवा परस्ती का नारा, शराब नोशी का नारा, बिदत का नारा, तर्क नमाज का नारा, असबाब राग और नगमा यानी तंबूरा, रुबाब, शरना, दफ, ढोल और ऐसी ही दीगर नाशाइस्ता चीजों का नारा, तर्क जमात का नारा, गफलत का नारा, केबर का नारा, हिर्स का नारा, खुद परस्ती का नारा, हसद का नारा, उजब का नारा, निफाक का नारा, गीबत का नारा, रिया का नारा, कुफ्र का नारा, जहालत का नारा, झूठ का नारा, बदगुमानी का नारा, बदनजरी का नारा, बदकारी का नारा और तमा का नारा। ये 24 नारे शैतान ने उस वक्त उस दुनिया और आराइश दुनिया में दाखिल होते हुए नफ्स अम्मारा के साथ उसने ये नारे लगाए। और हजूर सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि जो अरवाह वहां पे मौजूद थी उन अरवाह के 9 हिस्से, उन अरवाह के 9 हिस्से वो शैतान की इन आवाजों को लब्बैक कहते हुए वो आराइश दुनिया और जीनत दुनिया में दाखिल हो गए। एक हिस्सा अरवाह का वो एक तरफ खड़ा रहा, यानी एक अशर खड़ा रहा, बाकी जो उसके 9 हिस्से थे वो दुनिया और जीनत दुनिया में दाखिल हो गए। 10वां हिस्सा जो था वो वहीं पे खड़ा रहा। आप फरमाते हैं कि फिर जो अरवाह बाकी बची वो अल्लाह ताला के सामने इज्ज़ और इनकसारी के साथ खड़ी थी। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने दाएं हाथ से, अपने सीधे हाथ से बहिश्त, हूरो कसूर और बहिश्त की तमाम नेमतों को उनकी पूरी ज़ेब व जीनत के साथ उन अरवाह के सामने पेश किया। और जो अरवाह के 9 हिस्से चले गए थे, एक हिस्सा मौजूद था, उस एक हिस्से में से 9 हिस्से अरवाह के फिर वो बहिश्त और हूरो कसूर की तरफ चले गए। और फिर एक हिस्सा जो वहां पे खड़ा रहा वो अल्लाह तबारक व तआला के जमाल में और उसकी जात के अनवार और तजल्लियात के इस्तगराक में गर्क हो गया और वो मजलिस मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पहुंच गया। और वो फना फिल्लाह और बका बिल्लाह फकीर थे। बात सुन ले, आप बात सुन ले, बात सुन ले। आप देखें कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजें पहले जीनत दुनिया, आराइश दुनिया को पेश किया और उन अरवाह को यह इख्तियार दिया कि अगर तुम जाना चाहते हो तो इसके अंदर चले जाओ। किसी रूह पे अल्लाह ने यह फैसला मुसल्लत नहीं किया कि तुम यहां जा सकती हो और तुम यहां नहीं जा सकती। तमाम अरवाह को यह इख्तियार दिया कि वो कहां पे जाना चाहती हैं। फिर 9 हिस्से अपनी मर्जी से वहां पे चले गए। उसके बाद जो एक हिस्सा रह गया वो एक हिस्सा फिर
वो एक हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। जो उसके 9 हिस्से थे, वो 9 हिस्से वो फिर हूरो बहिश्त की तरफ चले गए, और फिर जो उनका एक हिस्सा था वो अल्लाह ताला के दीदार के लिए वहां पे कायम रहा। तो फिर आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के ऊपर इस मुसल्लत नहीं किया कि तेरी तकदीर क्या है और तूने किस तरफ जाना है। वो जितनी अरवाह भी थी, उन तमाम अरवाह ने अपनी तकदीर की तामीर वो खुद उन्होंने अपने फैसले से की। और फिर आप कुरान करीम की तरफ देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह के एक और वाक़े को बयान किया। बिलखसूस सदूर और मुबल्लिगीन इस्लाही जमात, जो आप अक्सर अपनी तकारीर के अंदर, अपने तबलीग के अंदर वो लोगों को पेश करते हैं, आप उस वाक़े की तरफ देखें। अल्लाह ने कहा इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाते वल अर्दे वल जिबाल, कि बेशक हमने अपनी एक अमानत आसमानों को अता की, हमने जमीनों को अता की, हमने पहाड़ों को अता की। फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिनहा, लेकिन वो तमाम चीजें, आसमान भी, पहाड़ भी, जमीनें भी, उन्होंने खुदा की उस अमानत के बोझ को उठाने से आजिज़ी जाहिर कर दी, उन्होंने इनकार कर दिया। हमलहल इंसान, लेकिन हजरत इंसान ने उस अमानत के बोझ को कबूल किया। और आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक मखलूक को मखसूस करके उसके ऊपर उस अमानत के बोझ को मुसल्लत नहीं किया, बल्कि पहले आसमानों पे पेश किया कि क्या तुम इस अमानत के बोझ को कबूल करते हो। जब आसमान ने आजिज़ी जाहिर की, फिर खुदा ने पहाड़ों पे पेश किया, फिर पहाड़ों ने आजिज़ी जाहिर कर दी, फिर जमीन पे पेश किया, फिर जमीन ने आजिज़ी जाहिर कर दी, मगर हमलहल इंसान, हजरत इंसान ने उस अमानत के बोझ को कबूल कर लिया। जब इंसान ने उस अमानत के बोझ को कबूल किया तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को भी उनकी तकदीर का फैसला अता किया, अल्लाह ताला ने पहाड़ों को भी उनकी तकदीर का फैसला अता किया, अल्लाह ताला ने जमीन को भी उसकी तकदीर का फैसला खुद करने का मौका दिया। लेकिन उन्होंने जो फैसला अपने लिए किया और इंसान ने जो फैसला अपने लिए किया वो आपके सामने है। किसी चीज को परवरदिगार ने तकदीर की तामीर के लिए उनके ऊपर मुसल्लत नहीं किया, बल्कि उनको यह मौका दिया कि जिस तरफ जाना चाहते हो, जिस चीज को अपनाना चाहते हो तुम अपना लो, जिसको अपनाओगे उसके मुताबिक तुम्हारा शर्फ, उसके मुताबिक तुम्हारी फजीलत करार पाएगी। जिन्होंने जिस चीज को कबूल किया वो उसी सिमत चले गए। और इस कायनात के अंदर जब हम देखते हैं तो यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत का और जहन्नम का मायार मुकर्रर किया है, क्या अल्लाह ताला ने किसी इंसान के ऊपर उसकी तकदीर को मुसल्लत कर दिया कि क्या ये जहन्नमी होगा और ये जन्नती होगा, ये इस तरफ जाएगा और ये उस तरफ जाएगा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला को ये तमाम अमूर, अल्लाह ताला को ये तमाम फैसले वो उसको मालूम है, उसके इल्म की इतनी वुसअत है, जिसकी कुर्सी की इतनी वुसअत है कि वासिया कुर्सिय्युहुस समावात वल अर्द, जिसकी कुर्सी आसमानों और जमीनों से इतनी वसी है, उसके इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को उसके लामहदूद इल्म से ये खबर है, ये मालूम है कि किसने अपने लिए क्या फैसला करना है और किसका क्या ठिकाना होगा। मगर तकदीर का फैसला अल्लाह ने खुद इंसान के हाथ में दे दिया कि तू किस तरफ जाना चाहता है। आप कुरान करीम में देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वजाहत के साथ फरमाया, और एक मकाम पे नहीं मुतअद्दिद मकामात पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन, और बशारत दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, जो ईमान लाए, जो ईमान लाए। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू,
जो ईमान लाए वो लोग या वो लोग जिन पे ईमान मुसल्लत किया गया, वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक और साले आमाल किए, या वो लोग जिन पे नेक और साले आमाल मुसल्लत किए गए। व आमिलुस सालिहात, जिन्होंने अपनी मर्जी से, जिन्होंने अपने इख्तियार से, जिन्होंने अपनी रजा से साले अमाल किए, कहा अन्ना लहुम जन्नातन, उनका ठिकाना जन्नत में होगा। और फिर एक और मकाम पे फरमाया कि फअम्मल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, बस जो ईमान लाए और साले अमाल किए, हम उनको उनका पूरा पूरा अजर अता करेंगे, हम उनको उनका पूरा पूरा अजर अता करेंगे। और फिर फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, वादा किया है अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए, साले अमाल किए, उनके लिए मग़फ़िरत है और उनके लिए अजर अज़ीम है। और फिर एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि बेशक जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए वो बेहतरीन मखलूक हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जरा गौर कीजिए, इनमें किस मकाम पे अल्लाह ने कहा कि उन लोगों के लिए अजर अजीम है, उन लोगों के लिए जन्नत का ठिकाना है, उन लोगों के लिए मग़फ़िरत है, उन लोगों के लिए बख्शिश है कि जिनके ऊपर नेक और साले अमाल मुसल्लत किए गए, और उन्होंने वो मुसल्लत होने की वजह से किए। कहां पे अल्लाह ने कहा कि उन लोगों के लिए अजर अजीम है, उन लोगों के लिए मग़फ़िरत है कि जिन्होंने, जिनके ऊपर ईमान मुसल्लत किया गया। ईमान भी इख्तियार में है, तुम्हारी रजा है, तुम्हारा इख्तियार है कि ईमान लेके आओ, तुम्हारा इख्तियार है कि ईमान न लेके आओ, तुम्हारा इख्तियार है कि अमाल सालिहा करो, तुम्हारा इख्तियार है कि अमाल सालिहा न करो। जो तुम करोगे, अगर अमाल सालिहा करोगे अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत में होगा। अगर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अमाल सालिहा नहीं इख्तियार करोगे, तो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। कहां पे खुदा ने ये तकदीर मुसल्लत की कि तुम जन्नत में जाओगे और तुम जहन्नम में जाओगे। और फिर आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने जिंदगी और मौत को पैदा फरमाया ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि तुम में से अमाल साले किसने इख्तियार किए, तुम में से नेक और एहसन अमाल किसने किए। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, ये तमाम उमूर जब हमें खुदाए ताला, जब रब्बे जुल जलाल हमें ये बता रहा है कि ए इंसान, ए फर्द, ए कौम, ए मिल्लत, मैंने इनफरादी सतह पे भी, इज्तमाई सतह पे भी तेरी तकदीर के फैसले को तेरे अमाल के साथ मैंने मुंसलिक कर दिया है। तो फिर आज हमें ये तदब्बुर करना है, फिर आज हमें ये फिक्र करनी है, फिर आज हमें ये गौर करना है कि आज ये उम्मत जिसे खुदा ने कहा कुन तुम खैर उम्मतिन, मेरे महबूब की उम्मत बेहतरीन उम्मत है, आज ये मुल्क जो नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया, क्या इसकी तजलील में खुदा की रजा शामिल है या इनकी तजलील में हमारे अमाल शामिल है। आप देखें, आज हमें इस तदब्बुर को अपने अंदर पैदा करना है और ये गौर करना है, और अगर हम चाहें तो कुरान करीम इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाता है। कुरान करीम हमें ये बताता है कि तुम नहीं, सिर्फ तुम नहीं, तुमसे पहले जो उम्मतें आई, तुमसे पहले जो मिल्लतें आई, तुमसे पहले जो जलील हुए, तुमसे पहले जिनके ऊपर अजाब मुसल्लत किए गए, वो अजाब,
वो हलाकतें, वो उनके आमाल की सजा थी। क्या खुदा ये चाहता था, क्या खुदा इसमें खुश होता था कि कौम नूह के ऊपर तूफान मुसल्लत कर दिया जाए? क्या खुदा की चाहत इसी में थी कि कौम आद को जलील और रुस्वा करके हलाक किया जाए? क्या खुदा की रजा ये थी, क्या खुदा तकदीर में ये चाहता था कि कौम समूद को उजाड़ दिया जाए? क्या खुदा कौम लूत को अपनी मर्जी से बर्बाद करना चाहता था? क्या खुदा आज ये चाहता है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये इस तरह जलील होती रहे? क्या ये खुदा की मंशा है? आप कुरान की तरफ तो देखें, कुरान हमें क्या बताता है? आप शैतान और हजरत आदम की तरफ देखें, शैतान से भी खता हुई, हजरत आदम से भी खता हुई, मगर शैतान को मरदूद कर दिया गया। हजरत आदम फलाह पा गए। शैतान के मरदूद हो जाने की क्या वजह थी? हजरत आदम के फलाह पा जाने की क्या वजह थी? सिर्रुल इसरार के अंदर गौसल आजम पीरान पीर दस्तगीर मुहय्यद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शैतान के रुस्वा हो जाने की वजह यह थी कि शैतान ने यह कहा कि मेरा ये इनकार और मेरी ये बदफेली ये खुदा की मशीयत थी। और जबकि हजरत आदम के फलाह पा जाने की वजह यह थी कि हजरत आदम ने अपनी उस गलती को अपना अमल करार दिया। और इसी बात को हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी नज़म इब्लीस और यज़दा में लिखते हैं कि इब्लीस जब खुदा को मुखातब करके ये कहता है कि हर्फ इस्तकबार तेरे सामने मुमकिन न था, हर्फ इस्तकबार तेरे सामने मुमकिन न था, हाँ मगर तेरी मशीयत में न था मेरा सुजूद। क्या खुदा ये चाहता था कि ये सजदा ना करे आदम को? मगर जो आदम का मसला था वो इसलिए फलाह पा गए कि आदम ने अपनी उस अमल को अपनी गलती कहा और खुदा की बारगाह में ये अर्ज की हजरत आदम ने कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हजरत आदम वहां पे अपने उस अमल को मशीयत इज़्दी नहीं, उसको अपनी गलती करार देते हैं और इसलिए हजरत आदम की जो खता है वो बख्श दी जाती है। तो आज मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम जिस बेअमली का शिकार हैं, आज हम जिस अदम जद्दोजहद का शिकार हैं, आज हम जिस जिल्लत और रुसवाई का शिकार हैं, आज हम भी किस्सा आदम को, किस्सा इब्लीस को सामने रख के ये फैसला कर सकते हैं कि हमारी रुसवाई मशीयत इज़्दी है या हमारी रुसवाई हमारे अमाल का नतीजा है। अगर हमारी रुसवाई हमारे अमाल का नतीजा है, फिर इसका हल क्या है? और फिर आप कुरान करीम की तरफ देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन अहसनतुम, अगर तुम भलाई करोगे, इन अहसनतुम, अहसनतुम लिअनफुसिकुम, इन अहसनतुम, अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम कोई भलाई का काम करोगे तो वो भलाई तुम्हारी अपने लिए होगी, वो तुम्हारे अपने लिए भलाई होगी। व इन असातुम फलाहा, अगर कोई बुराई करोगे तो उसका खुमियाजा भी तुम खुद भुगतोगे। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां,
तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। काफिर है तो है ताबे तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो खुद आप है तकदीर इलाही। जो मोमिन है, जो मोमिन है वो तकदीर का मोहताज नहीं है, वो तकदीर के आकाम का पाबंद नहीं है, बल्कि तकदीर मोमिन के आकाम की पाबंद होकर चलती है। मेरे भाइयों, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि आप जो खड़े हैं, आपके खड़े होने की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं, आप तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, मैं मुअद्दबाना तरीके से आपको गुजारिश कर रहा हूं, आप तशरीफ रखिए। खड़े होने की नुमाइंदगी आपकी जगह मैं कर रहा हूं, आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए। आप गर्मी की वजह से उठ के खड़े हुए हैं, आप खड़े होंगे हवा बंद हो जाएगी, आप बैठेंगे हवा का क्रॉस रहेगा, आप तशरीफ रखिए। और जो आप में से बोल रहे हैं उन बोलने वालों की नुमाइंदगी भी मैं कर रहा हूं, आप खामोशी से तशरीफ रखिए। बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए। आपके दरमियान में जो खड़े हैं आप बैठें, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। तो आज मिल्लत इस्लामिया की जो तकदीर बिगड़ी हुई है, ये किस दुआ से ठीक हो सकती है, ये किस दुआ से ठीक हो सकती है। अगर इसकी तकदीर, कौमों की तकदीर, मिल्लतों की तकदीर अगर इस दुआ से ठीक होती जो हम हाथ उठा के करते हैं, ये दुआ, अगर कौमों की तकदीरें इन दुआओं से बदल जाती तो फिर मेरा सवाल आप तमाम अहबाब से ये है कि 17 रमजानुल मुबारक को मैदान बदर के अंदर रसूल अल्लाह ने ये दुआ क्यों की। अगर इस दुआ से तकदीरें बदल जाती तो फिर रसूल अल्लाह ने ये दुआ क्यों की। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तफ़ा के पास ये ताकत थी, ये इख्तियार था। उससे पहले खुदा ने ये कह दिया था, जिब्रील जाके पूछो मुस्तफ़ा से, अगर हुक्म करे तो ताइफ के ऊपर पहाड़ उलट दूं। अगर सिर्फ कुफ्फार की हलाकत ही मकसूद थी तो क्या बदर में कौम आद और कौम समूद की तारीख नहीं दोहराई जा सकती थी। मगर कौमों की तकदीरें सिर्फ आहो फुगां से, सिर्फ गिरियाओजारी से, कौमों की तकदीरें सिर्फ चिल्लाकशियों से, कौमों की तकदीरें सिर्फ हाथ उठा के दुआएं मांगने से, रोने और गिड़गिड़ाने से नहीं बदलती। अगर कश्मीर लेना है, सोमनाथी बुत गिराना है, वही गाजी, वही हैदर, वही अफगान पैदा कर। कौमी की और सुने सुने, अल्लाह ने कुरान में कहा, वलक़द अहलकनल कुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, बेशक हमने तुमसे पहले कई कौमें हलाक कर दी। इलाही, क्या उनकी तकदीर में हलाकत लिख दी गई थी? इलाही, क्या मुकद्दर उनका हलाकत थी? इलाही, क्या उनकी किस्मत में उनकी हलाकत थी?
कहा नहीं, लम्मा ग़लबू, वो हद से बढ़ गए थे इसलिए हलाकत की। और फिर फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, हमने कितनी ही बस्तियों को हलाक कर दिया। इलाही क्यों हलाक किया? क्या कातिबे तकदीर ने यौमे अज़ल तकदीर लिखते हुए उन बस्तियों की तकदीर में हलाकत लिख दी थी? क्या वो कातिबे तकदीर की जुम्बिश कलम की वजह से हलाक हुए? अल्लाह ने कहा नहीं, वहिया ज़ालिमतुन, उनका जुल्म हद से बढ़ गया था इसलिए उनको हलाक किया। कातिबे तकदीर ने उनको हलाक नहीं किया, उनके आमाल ने उनकी तकदीर रकम की थी, उनके आमाल ने उनको हलाक किया। और फिर आप देखें, वमा ज़लमनाहुम, हमने उन पे जुल्म नहीं किया। वमा ज़लमनाहुम, हमने जुल्म नहीं किया। वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, उन्होंने खुद अपनी जानों पे जुल्म किए हैं। ऐ मिल्लत मुस्तफ़वी, मिल्लत मोहम्मदी के नौजवानों, आज ये बैनुल अक़वामी सतह पे तुम्हारे साथ खेले जाने वाली ये आंख मचोली, इसे कातिबे तकदीर के कलम पे मत थोपना।